हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6 की कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। और बात करेंगे आज अगली क्लास के बारे में। बोले तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लेक्चर नंबर 10 की बात करने वाले हैं। और आज जो क्वेश्चन पिक किया गया है अप्रैल 2019 का क्वेश्चन, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 की बात करेंगे और 19 के बाद सीधा 23 पे जाएंगे, क्योंकि बीच में आपका 3 साल जो 20, 21, 22 का गया वो कंप्लीट आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था। तो उसमें बच्चे ऑनलाइन ही पास हो गए थे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप था। तो भाई ये ऐसे क्वेश्चंस तो बने ही नहीं थे। तो ध्यान रखना 19 के बाद 23 आएगा तो बच्चे ये नहीं पूछे कि सर बीच में मिसिंग जो गया 20, 21, 22 का क्लास किधर दिख रहा है। तो इसके बाद क्योंकि 23 की क्लास आने वाली है। तो देखो जरा कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग। क्वेश्चन का लेवल देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। हमेशा तीन ही चीज बार बार यही तो मेंशन कर रहे हैं भाई, हमें यही तीन आप बता दो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस की बात करते हैं तो भाई मटेरियल कॉस्ट है, प्राइस है, एंड क्वांटिटी बोले तो यूसेज वेरिएंस की बात हो रही है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 35 यूनिट्स, बोले तो स्टैंडर्ड जो दे के रखा है डिटेल वो हमें 35 यूनिट्स का डिटेल है। और कितना दिया है जरा बात कर लेते हैं भाई, 70 kg। मतलब 35 यूनिट बनाने के लिए मेरे को लग रहा है भाई 70 kg और 25 पर kg रेट दिया है। तो मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालना हमारे लिए काफ़ी आसान है। एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है 40,000 यूनिट्स का। कितना बेटा? 40,000 यूनिट्स। कितने का प्रोडक्शन की बात हो रही है? 40,000 यूनिट्स का। तो क्वांटिटी की बात करते हैं जरा। एक्चुअल मटेरियल यूज हुआ है 95,000 kg और पर केजी का रेट जरा देखो भाई 28 पर केजी। 28 पर केजी। क्वेश्चन का काम खत्म हो गया तो क्वेश्चन आप साइड में कर दो और ये जरा टेबल ऊपर ले चलो। चलिए क्लियर है। पहला काम हमारा वर्किंग पार्ट को लेके भाई कॉस्ट आप फाइंड आउट कर लो, इसका भी इसका भी। तो चलिए वर्किंग नोट आप लिख दो। वर्किंग नोट्स हमारा इधर बनेगा, क्लियर है। और वर्किंग नोट में नंबर 1 आ रहा है, या फिर आप सीधा लिख दो भाई नंबर 1। हमारा बनेगा फॉर्मूला कि भाई कॉस्ट आप कैसे फाइंड आउट करोगे या कॉस्ट कैसे निकालोगे सर? प्राइस सॉरी क्वांटिटी इनटू प्राइस या फिर प्राइस इनटू क्वांटिटी। बात तो वही है, क्वांटिटी इनटू प्राइस की हम बात करते हैं। क्वांटिटी इनटू प्राइस की बात करते हैं। अब इसमें अगर मैं पहले कॉन्सेप्ट की आपसे बात करूं बोले तो ए लिख देता हूं। क्या लिखना है? ए पार्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो लिखते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। फॉर्मूला क्वांटिटी इनटू प्राइस। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना? 70 इंटू 25 कितना आ जाएगा? 1750। आई थिंक यही आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके देख लेना। 1750। एक्चुअल कॉस्ट की बात कर लो, बी पार्ट। एक्चुअल कॉस्ट कितना आ जाएगा? क्वांटिटी कितनी थी? 95। और रेट की बात करें, रेट है 28 का। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये रुपीज़ में आए लिख दिया करो। 95,000 मल्टीप्लाई 28 कितना है? 26,60,000। 2660 यही आ रहा है बिल्कुल। 2660 क्लियर है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड हमें बनाना है, क्योंकि आपने जो स्टैंडर्ड लिया हो भाई 35 यूनिट्स का लिया, बट आपका एक्चुअल 40,000 यूनिट का है। तो 35 का कंपेयर आप 40,000 से तो कर नहीं सकते। इसका मतलब एक न्यू स्टैंडर्ड हमारा बनेगा और सेम क्वांटिटी की बात करेगा। ये 40,000 यूनिट्स की ये बात करता है। प्राइस यहाँ से देख के कॉपी कर दिया करो। क्वांटिटी अपने को ढूंढना है। देखो इधर 35 का डबल है ना 70, तो इसका मतलब इसका डबल होगा ये। तो 40,000 का डबल कितना होता है? 80,000। वैसे ही सीधा आंसर देंगे भाई। अगर मैंने 35 यूनिट्स बनाने के लिए 70 kg का यूज़ किया तो उस बेस पे जो स्टैंडर्ड मेरा बनेगा 40,000 यूनिट्स के लिए भाई 80,000 kg लगने वाला है।
अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन है भाई, ये आपको नहीं समझ रहे कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया 40,000 आप ले लो कैलसी पे, मल्टीप्लाई इसके क्वांटिटी से कर दो 70 डिवाइड बाई यूनिट इनका 35, आ गया 80,000। अब क्योंकि वर्किंग भी अभी करना है ना इसका, वर्किंग आपको वर्किंग पे मार्क्स मिलेगा, तो 80,000 मल्टीप्लाई 25 कर देंगे, कितना आपका 80,000 मल्टीप्लाई 25 किया तो कितना आ गया 20 लाख। ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है हमें, कितना दिख रहा है 20 लाख। क्लियर है? और वहाँ पे 2660। पहले तो ये वर्किंग पार्ट करेंगे किसका, ये क्वांटिटी आपने कैसे ढूंढा है इसकी बात होगी। पहले तो ये क्वांटिटी कैसे आपने ढूंढा, सेकेंड वर्किंग पार्ट, सेकेंड वर्किंग कैसे इसको करना है ध्यान रखना। 35 यूनिट्स बनाने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड सोचा था भाई, कितने केजी लग रहे हैं 70 केजी। तो उसी पैटर्न में 40,000 यूनिट्स के लिए कितने केजी अपने को चाहिए, ऐसा ही प्रॉपर वर्किंग आपका उधर भी रहेगा एग्जाम में भी। और यहाँ ऐसा लगा देना क्रॉस का साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई 40,000 इंटू 70, 40,000 इंटू 70 डिवाइड बाई कर दिया ये 35। चलिए तो कितना आ गया था 80,000। कोई डाउट तो नहीं, सिंपल है ना भाई, वर्किंग का पार्ट है, वर्किंग नंबर 2 दिया। अब देखो इधर 80 मल्टीप्लाई 25 करके आपने कॉस्ट निकाला, तो कॉस्ट के सी पार्ट आप करके लिख सकते हो ना, ये सी पार्ट करके ये जो आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाला यहाँ पे इसको लिख दो कि भाई आपने ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे फाइंड आउट किया है। तो आप इजीली आंसर लिख सकते हो 80,000 मल्टीप्लाई 25, तो आ रहा है आपका आंसर रुपीज। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये देखो काम हो गया अपना, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या काम करना है अपने को, फॉर्मूला अप्लाई करो, और टॉपिक कितना आसान हो गया। नंबर 1 मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फॉर्मूला हमारा क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कितना आया था, आई थिंक 20, स्टैंडर्ड हमारा 20 आया था ना, 20, और ये था 2660 था आई थिंक। एक्चुअल कॉस्ट देखो ज़रा, ऊपर हमने टेबल में फाइंड आउट किया है। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा 20 लाख दिख रहा है, क्लियर लिख दिया। एक्चुअल की बात करेंगे 2060 दिख रहा है, 2060 लिखते हैं। एक्चुअल कितना है 2060, तो माइनस कर देंगे 660 एडवर्स दिख रहा है भाई। 20 लाख सोचा था, लग गया 2660, तो कितना एडवर्स में आ रहा है भाई 6,60,000 एडवर्स। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, चलो यहीं पे बात कर देते हैं। सेकंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस, फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। चलिए प्राइस की बात करते हैं, प्राइस कितना था हमारा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। देखो ज़रा, स्टैंडर्ड प्राइस हमने सोच के रखा था 25, एक्चुअल है कितना 28, क्वांटिटी कितना यूज हुआ एक्चुअल 95,000, 25 28 25 हमने सोचा था, 25 एक्चुअल कॉस्ट सोचा था, सॉरी स्टैंडर्ड, माइनस लगा है 28 का, और एक्चुअल क्वांटिटी हमारी है 95। क्लियर है, चलिए माइनस करके देखते हैं। 25 माइनस 28 माइनस 3 एडवर्स है पर केजी, और कितना केजी यूज हुआ है मल्टीप्लाई 95,000, कितना गया 2,85,000 का, 285। ये भी हमारा क्या है एडवर्स ही चल रहा है, माइनस में गया तो एडवर्स हो गया। लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा बच रहा है वो ध्यान देते हैं, क्या है थर्ड है मटेरियल क्वांटिटी की बात होगी, मटेरियल यूसेज वेरिएंस,
तो फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। आपने यहाँ पे एक्चुअल लिखा है तो ध्यान रखना नेक्स्ट में स्टैंडर्ड ही आता है, इसे ध्यान रखना। क्लियर है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना सोचा था, जस्ट ऊपर अभी आपने क्या लिखा था 80,000, और एक्चुअल क्वांटिटी कितना यूज हुआ है यहाँ पे आपने लिखा है 95। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है यहाँ पे तो लिखा है स्टैंडर्ड प्राइस 25, आपको सामने ही दिख रहा है ना, स्टैंडर्ड प्राइस 25, एक्चुअल क्वांटिटी 95, तो एक्चुअल 95। स्टैंडर्ड तो आपको याद ही था 80,000 था, स्टैंडर्ड प्राइस आपका हो गया 25, तो यहाँ पे लिखो 25। चलिए 80,000 माइनस 95 कितना आ गया, माइनस 15,000 मल्टीप्लाई 25 कितना आ गया 375 का एडवर्स ही दिख रहा है यहाँ पे भी आपको 375 का एडवर्स। इनकेस कहीं मिस्टेक ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिफिकेशन भी करते हैं। वेरिफिकेशन कर लोगे तो एग्जाम में भी आपको पता चल जाएगा अपना आंसर राइट चल रहा है कि रॉन्ग। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस कितना आया यहाँ पे तो निकाले थे कहीं 6,60,000 एडवर्स है, 660 का एडवर्स। प्राइस की बात करेंगे 285 एडवर्स, 285 एडवर्स। क्वांटिटी की जब बात करते हैं 375 एडवर्स, 375 का एडवर्स अपने को दिख रहा है। चलिए टोटल करने पे ध्यान रखना इतना आना चाहिए तभी राइट आंसर माना जाएगा। तो 285 प्लस 375 6,60,000 का एडवर्स मैच हो गया आंसर। आप लोग का भी यही आया होगा आई होप। 660 का एडवर्स आपको यहाँ पे भी दिख रहा है और 6,60,000 का एडवर्स आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। तो एग्जाम में भी इसीलिए बोला जाता है वेरिफिकेशन कर लो। दो एडवांटेज है भाई, टीचर के माइंड में एक पॉजिटिव आ जाता है कि भाई बच्चा टॉपर की कैटेगरी वाला जरूर होगा। प्रॉपर सिस्टम से अगर आप करते हो, मतलब वर्किंग भी आपने किया, टेबल भी रेडी कर दिया, फॉर्मूला भी प्रॉपर वे में लिखा, और वेरिफिकेशन अगर इस स्पेशली इस टॉपिक में आप कर देते हो तो फुल मार्क्स की गारंटी। चलिए नोट कर लो आप, वेरिफिकेशन क्लियर है, नोट कर लो सिस्टमेटिक। और अभी से जो बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, जितने भी बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं भाई 5, 10, 15, 20, 50, 100 जितने भी, और जितने आपके फ्रेंड सर्कल में जितना ज़्यादा पॉसिबल है शेयर करते रहो उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिलना चाहिए। क्योंकि सिस्टमेटिक आप देख रहे हो भाई, सीए की ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी कि जहाँ पे कंप्लीट प्रीवियस ईयर का पेपर आपको सॉल्व करा के दिया गया हो। कंप्लीट तो कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हो आप खुद से ही, काफ़ी बच्चे ऑलरेडी कनेक्टेड हैं यूट्यूब पे, उनको पता होगा भाई हर जगह 2-4 क्लास दे के बाकी पेड क्लासेस आपको दी जा रही है भाई। तो यहाँ कंप्लीट फ्री क्लास की बात कर रहा हूँ, फ्री क्लासेस देने वाला हूँ, और फ्री क्लास इसी पैटर्न में चलेगा। कंप्लीट प्रीवियस ईयर, जहाँ बच्चे भी सेटिस्फाई हैं कि भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उनको देखने मिल रहे हैं, सॉल्व करा के दे रहा हूँ। और ये होने के बाद एक सीरीज़ लेके आऊँगा, क्योंकि मेरे पास PDF तो नहीं है, क्वेश्चन भी नोट करो आप, एंड टेबल भी देख लो आप। क्लियर है। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जो भी पेपर मेरे पास 2003 से अवेलेबल है, 2003 से लेकर 23 तक का पेपर एक अलग बना दूंगा। जैसे इन बच्चों को कोई दिक्कत हो रही हो, लाइन टू लाइन आप मैच कर लेना, हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस करवाया हूँ। और जो हमारे डिस्टेंस वाले बच्चे हैं भाई, 2012 से लेकर 2018 तक का पेपर अवेलेबल है, कंटिन्यू केटी वाला भी एंड रेगुलर जो आपके पेपर हुए उनकी भी बात करेंगे। मतलब सबका पेपर लाइन टू लाइन सेट करेंगे, क्योंकि आप लोग का भी, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ 3 साल पेपर आपका भी नहीं हुआ है, आई थिंक 3 या 4 साल तो नहीं हुआ आप लोगों का भी। क्लियर है कि नहीं। तो आप लोग का भी वही ऑब्जेक्टिव पैटर्न था। काफ़ी बच्चे मेरे पास ऑलरेडी कनेक्ट थे जिनको मैंने पास कराया 3 साल फ्री के। आप बोल सकते हो भाई नॉलेज तो उनको कुछ नहीं मिला, बट परसेंटेज एक अच्छा गेन कर ले गए। क्लियर है कि नहीं। परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट है, बट नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं किया, सीधा ऑब्जेक्टिव्स में बैठे। वो भी ऐसा भी टाइम आया था कि बच्चे सीधा मोबाइल मुझे दे के जाते थे कि सर आप ऑब्जेक्टिव्स टेक कर दो। क्लियर है। और ऐसे ऐसे बच्चे भी थे कि जिनको केटी लगी है, पता नहीं कितनी केटी लगी, और सेम 5 सेम 6 में जब मेरे पास आए थे तो वहाँ पे उनका परसेंटेज 88 92% तक गया है।
भाई यहाँ तो ऐसी हालत थी, बहुत सारे बच्चे ऐसे कनेक्ट हुए थे, TY वाले बच्चों का भी ये सब बेनिफिट्स देखने मिला था। क्लियर है कि नहीं? बट आप लोगों के टाइम पे अलग है और बहुत अच्छा है, मुझे लगता है बहुत अच्छा है। अच्छी बात ये है कि भाई उन बच्चों के लिए एडवांटेज है जिनको नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए डिग्री का, और जिनको नॉलेज भी चाहिए कि हाँ भाई कुछ वैल्यूएशन भी अपनी रहे डिग्री का, तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करते हुए जाओ तो ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। स्पेशली आप अकाउंटिंग फील्ड में अगर जा रहे हो, आगे चल के जॉब करने वाले हो, या फिर मैनेजमेंट वाले फील्ड में, मतलब एक बेसिकली नॉलेज होना चाहिए कहीं भी। क्लियर है? आई थिंक नॉलेज मीन्स कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर इस टॉपिक को लेकर आ रहा है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल पाए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।